जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम आज डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये देखिए चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है एंटा एसिड। क्या बोलते हैं इसे? एंटा एसिड हम आज बताएंगे। इसमें हम बताएंगे, टॉपिक की बात की जाए तो क्या क्या चीज़ इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। एंटा एसिड एक्चुअली होता क्या है, इसकी सटीक डिफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन, और इसमें जितने भी कंपाउंड हैं, एंटा एसिड में जितने भी आपके कंपाउंड हैं उन्हें हम अच्छे से डिटेल में एकदम इसे हम लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम पहले जो बात करने वाले हैं किस पे, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। किसके बारे में? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पूरे अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे मोल्ड्रेट। मोल्ड्रेट पे आएंगे, इसको भी हम अच्छे से इस कंपाउंड को डिफाइन करेंगे। ठीक, उसके बाद हम आएंगे किसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट। किसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट को अच्छे से डिफाइन करेंगे। लास्ट आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इतना करने के बाद आपका पूरा एंटा एसिड खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा। देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यदि पढ़ रहे हैं तो सब्र के साथ आप केवल प्यार से देखेंगे और ध्यान लगा कर देखेंगे तो सब कुछ ईजिली आपको समझ आ जाएगी। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गई और आपका कोग्नोसी हो गया। इसे यदि आप सब्र के साथ थोड़ा सा ही पढ़े हैं तो आप अच्छा से अच्छा नंबर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए जो भी चीज़ पढ़िए एकदम अच्छे से पढ़िए और वेल डिफाइन पढ़िए। ठीक, यदि आपको इसका पूरा हर एक सब्जेक्ट का, फार्मास्यूटिकल का किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8847684147 पे। ये केवल और केवल व्हाट्सअप करिएगा। और हर एक सब्जेक्ट का प्राइस देखा जाए तो 99 रुपीज़ है। कितना? हर 99 रुपीज़ में हर एक सब्जेक्ट का एक, ये मतलब एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का है, ऐसा कि नहीं, मतलब 90 रुपीज़ में आपका फुल सिलेबस दिया जाएगा। इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यदि चाहिए आपको तो इसका आपको फुल सिलेबस, कोग्नोसी के चाहिए उसका फुल सिलेबस 99 रुपये का इन एवरी सब्जेक्ट। ठीक, हर एक सब्जेक्ट का क्या होगा? 99 रुपीज़। आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम आप डिफाइन करते हैं किसे? एंटा एसिड को। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, नहीं यदि कोई टेंशन है तो आप वीडियो देखिएगा, खुद से नोट बनाइएगा तो वेल डिफाइन मतलब वेल डन आपके लिए है। ठीक, चलिए हम आते हैं किस पे? एंटासिड। अब एक्चुअली एंटासिड हमारे पास होता क्या, इसे आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए। ठीक, देखिए इसमें एंटासिड आपके सामने नाम से ही पता बोलते हैं। देखिए तो पहले ध्यान से वर्ड सुनिए। देखिए एंटा मतलब, और यानी एंट लिखा और एसिड लिखा, मतलब ऐसा चीज़ जो एसिड को क्या करे, हमारे मेंटेन करे या न्यूट्रलाइज करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है? देखिए सबसे पहले एक डिफिनेशन देखिए। एंटासिड आर दो सबस्टेंट विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। अब देखिए क्या होता है, एंटा एसिड एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो न्यूट्रलाइज करता है हमारे स्टमक में जो एसिड है, एक्सेस यानी अमाउंट ऑफ एसिड है। मान लेते बोलते हैं ना यार पेट में एसिडिटी हो गई तो एसिडिटी को कौन मेंटेन करता है? यही आपका एंटा एसिड। हमारा जो पेट में, स्टमक में HCl है, कौन से एसिड? HCl है। ठीक, HCl है तो उसमें क्या होता है? HCl यदि रहता तो हमारे जो भी भोजन खाते हैं उसे इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक, उसमें क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे किल करता है, और हमारे अंदर जितने भी एंजाइम प्रेजेंट हैं उसे एक्टिव फॉर्म में करता है। इनएक्टिव फॉर्म में हमेशा रहते हैं, इनएक्टिव करके यानी HCl जाता है उस पर क्या करता है? एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल से समझिए, एंटा एसिड एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो हमारे पेट में यदि एक्सेस एसिड हो गया है तो उसे न्यूट्रलाइज करने का किसका काम है? एंटा एसिड का काम है। ठीक, अब आते हैं क्या? व्हेन हाइपर एसिडिटी डेवलप द रिजल्ट फ्रॉम गैस्ट्रिटिन टू ऑफ द पेप्टाइड अल्सर।
कहने का मतलब क्या होता है, यदि आप एंटी एसिड नहीं ले रहे हैं और आपको बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हाइपर, देखो वर्ड से देखिए, हर एक चीज़ में वर्ड आप समझिएगा तो काम हो जाएगा। देखिए हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी तो समझ ही रहे हैं, हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा। जब हाइपर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमें क्या कर देता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनाता है, और कभी कभी क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक मतलब पेट में देखेंगे दाने पड़ जाते हैं, मुंह में देखें ना कि हमारे क्या हो जाता है, छाला हो जाता है, तो उसी तरह से हमारे पेट में क्या हो जाते हैं, जो लेयर होती है उस पर एक अल्सर नुमा हो जाता है, जो आगे चल के कैंसर का रूप धारण कर लेता है यदि आप अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किए तो। ठीक, तो ये 2 पॉइंट था, यानी इसके और इसके बारे में। आप ऊपर वाला डिफिनेशन लिखिएगा, आपका इजीली काम हो जाएगा। ठीक, अब क्या लिखा है, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटी एसिड। एक एंटी एसिड की आइडियल प्रॉपर्टी होनी क्या चाहिए, सबसे पहले देखो करिए, इट शुड बी नॉट एब्जॉर्बेबल, मतलब क्या होता चाहिए, एंटी एसिड हमारे शरीर में जाए और क्या करे, एब्जॉर्ब ना हो और अपना काम केवल मेंटेन करे, या सीएल को मेंटेन कर दे, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो। यदि होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, नुकसान करेगा। जैसे पैरासीटामॉल खाते तो उस पर लिखा रहता है कि लीवर पे आपका इफेक्ट ज़्यादा करेगा यदि ज़्यादा दिन तक इसे ले रहे हैं, तो मतलब वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है तब हमारा काम हो रहा है। मगर ये क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए। ठीक, एब्जॉर्ब नहीं होना, केवल हमारे पीएच, ये जो पीएच लेवल हमारे स्टमक का, उसे केवल ये मेंटेन कर दे बस, यानी ये होना चाहिए। नाट कास्ट यानी नाट काजेज कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्या होता है, कब्ज समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया यार, ठीक, पेट में कब्ज बन गया, तो ये काजेज नहीं करना चाहिए। एंटी एसिड ऐसा चीज़ होना चाहिए, मतलब ऐसा एंटी एसिड होना चाहिए जो हमें क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन काजेज न करे, कब्ज कारण न करे। ठीक, एक्ट रैपिडली फॉर ए प्रोलॉन्गड टाइम पीरियड, मतलब क्या होता है, जो एक्ट करे रैपिडली करे। जैसे इनो नाम सुने होंगे आप, जीरा का नाम सुने होंगे, जो पैकेट में आता है, इनो लेते हैं, उसमें डालते हैं और तुरंत ही गटक जाते हैं, तो उसमें बताओ क्या होता है, रैपिड, मतलब विद इन 10 सेकेंड या 6 सेकेंड के अंदर काम करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये आपका रैपिड क्या होना चाहिए, यानी अपना जो एक्ट कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, तुरंत होना चाहिए। और यानी प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक अपनी पकड़ को बनाए रखे। ऐसा नहीं कि मतलब 10 मिनट खाएं, 10 मिनट के बाद दोबारा एसिडिटी, ऐसा नहीं होता ना। इनो यदि के लिए खा लिए हैं तो मतलब ले लिए गिलास में डालकर, उसे तक क्या होगा, बोलते हैं मतलब 5-7 घंटा आपका इजीली काम हो जाता। तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब ज़्यादा समय तक रहे और जल्दी काम करे। ठीक, नॉट इंटरफेयर विद द फूड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, ऐसा होना चाहिए कि मतलब एंटी एसिड ले लें तो हमारा फूड ही एब्जॉर्ब ना हो, ऐसा कुछ भी, मतलब फूड एब्जॉर्प्शन में कोई भी इसका यानी रूल नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। नहीं होते हैं, 2 आदमी लड़ रहे हैं, एक आदमी आया मारपीट में भड़ मार के भाग गया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉट इंटरफेयर विथ ऑफ द फूड एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन इसका नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटरफेयर, यानी एक एंटी एसिड की इतनी सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ देख लेते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एसिड। सबसे पहले एंटी एसिड को 2 में डिवाइड किया गया, एक सिस्टमैटिक एंटी एसिड और दूसरा नॉन सिस्टमैटिक एंटी एसिड को किया गया। सिस्टमैटिक होता है और एक नॉन सिस्टमैटिक एंटी एसिड होता है। एंटी एसिड भी बोल सकते हैं, एंटी एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक, सिस्टमैटिक एंटी एसिड क्या होता है, ए एब्जॉर्बेबल होता है, क्या ये एब्जॉर्ब करेगा तब काम करेगा। इसमें क्या होगा, यानी नॉट एब्जॉर्बेबल होगा, ये एब्जॉर्ब हमारे शरीर में नहीं होगा, केवल स्टमक में जाके या सीएल को मेंटेन कर देगा बस। ठीक, इतना 2 क्लासिफिकेशन है, सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक है। ठीक, अब इसमें हमें एक्चुअली पढ़ना क्या चीज़ है, हमारे जो सिलेबस में है इतनी चीज़ें हैं। क्या, एग्जाम्पल ऑफ एंटी एसिड क्या लिखिएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये पहला एंटी एसिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर होता है, यानी मेगाल्डेट्रेट होता है। ठीक, मेगाल्डेट्रेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। बहुत सारे एंटी एसिड अवेलेबल आपके मार्केट में, मगर हमें सिलेबस में डी फार्मा में देखा जाए तो इतना ही हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, एंटी एसिड समझ में आया तो अब बताइए, समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर लिखिएगा, हाँ या ना। ठीक, इससे हमें फीडबैक मिलेगा जिससे हम अच्छे से और समझा सके या इजी फॉर्म में और लिख सके। ठीक है, चलिए, यानी एंटी एसिड समझ में आया, एंटी एसिड लिखना, उसकी आइडियल प्रॉपर्टी लिखनी है, क्लासिफिकेशन और उसका एग्जाम्पल। ठीक, अब मान लेते कह देगा डिफाइन एंटी एसिड और देयर कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड को डिफाइन करिए और नाम दे देगा इसमें से कोई, तो उसे डिफाइन कैसे करेंगे इसे हम बताते हैं आप।
ठीक, तो हम सबसे पहले कंपाउंड लेते हैं कौन सा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तब इसमें देखिए दो तीन चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। कोई भी यदि कंपाउंड ले लीजिएगा तो उसका सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या लिखना पड़ेगा आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम Al, हाइड्रोक्साइड OH का 3, मतलब इसकी बैलेंसी 3 होती, तो इसे मेंटेन करने के लिए इसकी बैलेंसी को क्या करेंगे, 3 बनाएंगे। यदि हम क्या बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, आप 9th में पढ़े होंगे, किसी भी चीज़ का द्रव्यमान निकालना, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि ये आ रहा है कि नहीं, कितने लोगों को आता है, टाइम नहीं। यदि इसे करेंगे इसी तरह से तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका एक प्रिपरेशन, अब देखिए यदि आप कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो उसका एक सटीक जो आपको याद होगा, ठीक, एक याद रहेगा, रिएक्शन जरूर लिखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री या रिएक्शन लिखेंगे तो अच्छा नंबर परफॉर्म इसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्या लेना, Al पे 3 पॉजिटिव यानी 3OH, ये 3OH है, रिएक्शन करा देना है, यानी AlOH का होल थोड़ा ये नीचे तली में बैठ जाएगा, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बन के तैयार हो गया। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का फार्मूला है। अब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इट इज आल्सो नोन एज द यानी एल्युमिनिक एसिड, मतलब इसे हम क्या, एल्युमिनिक एसिड भी कहते हैं, इसके नाम से भी आ सकता है MCQ में। ठीक, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द एसिडिक प्रॉपर्टी, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कि हमारी एसिडिक को कम कर दे, हमारा भोजन ही डाइजेशन ना हो, जो एक्सेस रहेगा उसे ही ये न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक, देखो, लिक्विड एंटी एसिड यूजुअली वर्क फास्टर, मतलब बेटर दैन द टैबलेट एंड कैप्सूल। जो लिक्विड होते हैं तो हमारी बताओ, बोलते हैं जूस पी लो जल्दी से, यानी हमारी क्या होते हैं, बॉडी उसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी, क्या, जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी और फास्ट काम करना स्टार्ट कर देगी। टैबलेट रहेगा पहले डिजॉल्व होगा, ठीक है, तब वो हमारे शरीर में काम करेगा, तक लिक्विड है तुरंत एब्जॉर्ब किया, काम खत्म। ठीक, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो करिए, कलर की बात की जाए तो वाइट कलर का होता है, ठीक, या येलो कलर का भी हो सकता है, पेल येलो कलर का, इसमें से कोई याद है। टेस्ट की बात की जाए तो म्यूसिलेजिनियस टेस्ट होता है, ठीक, म्यूसिलेजिनियस टेस्ट होता है। ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर लेस होता है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, ऑर्डर मतलब क्या होता है, उसका जो ऑर्डर लेस, समझते हैं ना कि ऑर्डर मतलब स्मेल कैसी आ रही है, ये ऑर्डर लेस होता है कि किसी तरह का स्मेल नहीं आता। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो सॉल्युबल इन एसिडिक, मतलब क्या होता है, एसिड में ये सॉल्युबल है। बेसिक मीडियम में भी ये सॉल्युबल है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये एसिड रहे या बेस रहे उसमें ये घुल जाता है, मगर वाटर रहे तो इसमें घुलता नहीं है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक, देखिए, कोई भी कंपाउंड रहे तो 2-3 चीज़ आप जरूर लिखिएगा, क्या क्या चीज़ है उसे हम बता देते हैं आपके यहाँ। देखो मान लेते उस कंपाउंड का, देखिए ये लिखना है, उस कंपाउंड का ऊपर पहले ब्लैक पेन से या स्केच से आप उसका नाम लिखिएगा। देखिए उसके बाद क्या लिखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिएगा, यहाँ उसका लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, पेज, जैसे ये मान लेते हैं पेज है तो ऐसे लिखिएगा, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा, इतना लिख दिए। उसके बाद उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, वो एक केमिकल रिएक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बारे में तुम्हें यदि पता है तो लिखिए, नहीं तो इसकी हेडिंग भी मत डालिएगा, ठीक है। यदि पता है तो क्या लिखिएगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये 30 इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या लिखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिएगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देखने के स्वभाव कैसा है, कौन सा कलर है, कौन सा सारी चीज़ें, इस पे लिखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आपको क्या लिखना है, फार्मा यानी फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, मतलब ये मार्केट में किस रूप में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में है कि कैप्सूल के फॉर्म में है कि इंजेक्शन के फॉर्म में है, ठीक। इसके बाद लिखिएगा। उसके बाद लास्ट में क्या लिखिएगा, आप ब्रांड नेम लिखिएगा, ठीक है, ब्रांड नेम लिखिएगा, मतलब ब्रांड यानी जो मार्केट में किस किस नाम से ये अवेलेबल है, जो फेमस थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या लिखिएगा, आप लास्ट में स्टोरेज लिखिएगा, स्टोरेज कंडीशन, मतलब किस कंडीशन में स्टोरेज किया जाए। जैसे किसी दवा पे देखने लिखा होता है क्या, डू नॉट फ्रीजिंग, ये सब होता है ना, तो उस पर यानी
कीप अवे फ्रॉम सनलाइट या मॉइस्चर, मतलब हमें सनलाइट की कांटेक्ट में नहीं रखना है, कहीं मॉइस्चर जगह नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें स्टोरेज कंडीशन के अंतर्गत आती है। उसके लास्ट में आप क्या लिखिएगा, यूजेज, मतलब कोई भी कंपाउंड आएगा यदि लॉन्ग आंसर तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट लिखना पड़ेगा, प्रिपरेशन यदि रिएक्शन याद है तो लिखिएगा, नहीं तो हेडिंग नहीं डालिएगा, उतना ही चीज़ें लिखिएगा जितना आपको हेडिंग डाल के छोड़िएगा नहीं, ठीक। इंट्रोडक्शन उसके बारे में यदि पता है तो लिखिएगा, नहीं तो इसे भी हेडिंग नहीं डालिएगा। मगर फिजिकल प्रॉपर्टी तो बता ही सकते हैं, कलर कैसा होता है, ऑर्डर कैसा होता है, ये सब बता ही सकते हैं। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब ये मार्केट में किस रूप में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में, इन सब के, यानी देखो। उसके बाद ब्रांड नेम तुम्हें जो एक दो पता है याद रख लीजिएगा, स्टोरेज कंडीशन, उसके बाद यूजेज, हर एक कंपाउंड के बारे में इतना तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब आते हैं किस पे, इतना हो गया, तो हम आते हैं किस पे, देखो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, ये देखो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, दूसरा कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, उसके बाद सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है, सस्पेंशन ETC, ये मतलब हर एक के फॉर्म में इजीली अवेलेबल है, ठीक। ब्रांड नेम की बात की जाए तो देखो डाइजीन का नाम आता है, विसीड का नाम आता है, यानी गेलुसिक के बारे में, सील के बारे में आता है, एल्क्वायर के बारे में, बहुत सारा ब्रांड नेम है। आप यही नहीं याद हो रहा है तो आप नेट पे सर्च करिएगा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या क्या चीज़ होती, इजीली आपको मिल जाने वाला है, ठीक। अब स्टोरेज कंडीशन, एक का हम स्टोरेज कंडीशन आपको बताएंगे, उसके बाद आप यहाँ से इजीली सारा स्टोरेज कंडीशन इजीली लिख सकते हैं। देखिए हर एक मेडिसिन को क्या कर देना है, स्टोरेज इन वेल, यानी वेल क्लोज कंटेनर, एक मतलब वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए जिसपे एयर से वो रिएक्शन न करे। मोस्टली तो पैक होकर आता ही है, मगर ये लिखा जाएगा, ठीक। देखिए कीप फ्रेम अवे, यानी कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, हमें सनलाइट से दूर रखना, मॉइस्चर से दूर रखना, मतलब बहुत सारी ऐसी दवा होती है जो सनलाइट से रिएक्शन करती हैं, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देती है। मॉइस्चर में रखेंगे उससे भी कंटामिनेशन का चांस हो सकता है, बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक। स्टोर्ड डिस्पर्ट इन ब्लू या अंबर कलर का बॉटल होता है, जैसे बिकासूल होता है, मोस्ट ऑफ द कलर देखेंगे तो क्या होता है, अंबर कलर का होता है, क्यों कि अंबर कलर सनलाइट से रिएक्शन नहीं करता, जो हमारी मेडिसिन अंदर पड़ी हुई चुपचाप, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, ठीक। इसके बारे में यहाँ से दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा, यूजेज के बारे में दे रखा, क्या ट्रीटमेंट ऑफ द, यानी यूजेज किसके किसके यूज में करते हैं, देखिए ट्रीटमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मतलब किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसमें यूज करते हैं, किसी पर्सन को अल्सर हुआ है, कौन पेप्टाइटिक अल्सर, उसके लिए यूज करते हैं, पेप्टाइटिक अल्सर में इसका यूज करते हैं। तीसरा देखा जाए, इट प्रोवाइड रिलीव इन द हार्ट, यानी हार्ट बर्न, मतलब क्या होता है, जैसे कोई गैस बनता है तो हार्ट पे अटैक, यानी बहुत तेज जलता है, जलन सा होती है, उसको भी ये मेंटेन करता है। अपसेट स्टमक में क्या होता है, देखो गुड़गुड़ाहट होती है, कभी कभी एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है, मसलन सी होती है, उसे भी ये क्या कर देता है, इजीली मेंटेन कर देता है। एसिडिक प्रॉब्लम होती है उसे भी ये इजीली मेंटेन कर देता है, ठीक। ये इतना था किसके बारे में, एंटा एसिड और इसका एक कंपाउंड। ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम इसे ब्रेक करते हैं। इसी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हर एक कंपाउंड को वहाँ से इजीली आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।